यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन पे अपन लोग ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे टाइम एंड वर्क टॉपिक के। अ, इस सेशन पे हम लोग जो है उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए, हम्म आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग के पास हैं हम देते हैं आपको 30 सेकेंड्स। आप लोग के पास 30 सेकेंड्स है, आप लोग ट्राई कीजिए। ए जो है हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। मतलब ए जो है आधा काम करता है जितना कि बी करता है इन 3/4 ऑफ द टाइम। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज, मतलब दोनों अगर साथ में काम करते हैं ये तो ए और बी, तो वो जो है 18 डेज लेते हैं काम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग से पूछा गया है कितना टाइम जो है बिल देगा, अगर वो अकेले करें तो कितना टाइम बिल लेगा। चलिए देखिए कैसे होता है। हम लोग ने एक रिलेशन पढ़ा था MDH/W वाला, उसी का यहाँ पे जो है एप्लीकेशन होगा। ठीक, चलिए देखिए कैसे होता है। यहाँ पे अपन लोग को क्या है, यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी हो गई M, ये M हो गया। डेज कितना दिया गया है, डेज दिया गया है 3/4 ऑफ द टाइम। मतलब ए जो है 3/4 समय लेता है, ठीक है। और वर्क कितना करता है, हाफ काम करता है, ठीक। ए हो गया, ये वर्क हो गया 1/2। और बी कितना काम करता है, बी तो पूरा काम करता है, पूरा वर्क करता है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन का 3 × 2, ठीक। ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया, 2/3 आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या आ गया, ए अपॉन बी की एफिशिएंसी आ गई। ए अपॉन बी की अपन लोग के पास एफिशिएंसी आ गई 2/3। अब अपन लोग फिर से वही MDH/W वाला MDH वाला फॉर्मूला एप्लीकेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। ये दोनों अगर काम साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो 18 डेज लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना, इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय ये टोटल कितना डेज लेते हैं, 18 डेज लेते हैं। हम लोग को निकालना किसका है, बी का निकालना है। बी की एफिशिएंसी क्या है, 3 हो गई, तो 3 × डेज सॉल्व आउट कर लीजिए। 3 × 6 = 18, 3 + 2 कितना, 5, 5 × 6 कितना, तो डेज अपन लोग के पास कितने आ गए, 30 डेज आ गए, ठीक। ये हो गया। सबसे पहले अपन लोग ने क्या किया, इसको जो है हम लोग ने इसका क्या किया, ए और बी की जो है एफिशिएंसी निकाल लिया, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई कीजिए, आप लोग के पास हैं हम देते हैं आपको 15 सेकेंड्स। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, आप लोग ट्राई करो। द वर्क डन बाय द x-1 मैन, जो x-1 मैन है वो x+1 डेज में काम करते हैं। और जो वर्क करते हैं, वर्क डन बाय द x+1 मैन है, वो कितना दिन में काम करते हैं, x+2 डेज में काम करते हैं। और दोनों के वर्क का जो रेशियो दिया गया है 5/6 दिया गया है। और हम लोग से क्या पूछा गया है, हम लोग से जो है x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। चलिए देखिए कैसे होता है। इसमें भी अपन लोग को कुछ नहीं करना, वही रिलेशन जो है MDH/W वाला, उसकी का यहाँ पे एप्लीकेशन फिर से होगा। मैन कितने दिए गए हैं टोटल, x-1 मैन, ठीक। डेज कितने दिए गए हैं, x+1 डेज। पहले वाले का जो रेशियो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, /5, ठीक है। दूसरे का क्या दिया गया है, मैन कितने दिए गए हैं, x+1 दिए गए हैं, ठीक। डेज कितने दिए गए हैं, डेट इज x+2 दिए गए हैं, ठीक। और दूसरे वाले का रेशियो क्या है, डेट इज 6, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या होगा, x+1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 6x - का 6 = 5x + का 10, ठीक है। ये आ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक। ये हो गया, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स, हम आपको देते हैं 30 सेकेंड्स, आप लोग ट्राई करो पहले। देखिए इसमें क्या कहा गया है,
2 मैन हैं और 3 बॉयज़ हैं, ये किसी काम को 10 डेज़ में करते हैं, ठीक है। और 3 मैन हो गए और 2 बॉयज़ हो गए, ये उसी काम को जो है 8 डेज़ में करते हैं। पूछा गया है 2 मैन और 1 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ट्राई करो, उसी का एप्लीकेशन है MDH/W का, कोशिश करो, हो जाएगा। पहले अपन लोग क्या करेंगे, मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकालेंगे। जब वो एफिशिएंसी आ जाएगी तो वही MDH का फॉर्मूला लगा के, MDH वाला रिलेशन लगा के अपन लोग जो है इसका डेज निकाल लेंगे 2 मैन और 1 बॉय के। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सिंपल ही करेंगे, 2 मैन इंटू 10 डेज कितना दिया गया है, 2 मैन इंटू 10 डेज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरे साइड पे क्या दिया गया, 3 मैन कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं, तो 3 इंटू 8 कितना, 24। यहाँ से कितना है 20 आया, यहाँ से कितना है 24 है, 24 माइनस का 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू मैन। बॉयज़ का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 कितना 30, और सिमिलरली 2 इंटू 8 कितना 16, तो 30 माइनस 16 कितना, ये आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 भी। यहाँ से सीधा मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 14/4, ठीक। इसको आप काटा पिटी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 7 से 14, 2 2 से 4, 7/2 जो है मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 मैन एंड 3 बॉयज़। 2 मैन मतलब 2 7 से कितना, ये दिया गया 2 7 से 14, प्लस का 3 बॉयज़ कितना, बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी 2, तो 3 इंटू 2 कितना 6, तो ये हो गया बॉयज़ मैन और बॉय की एफिशिएंसी। टोटल कितने डेज में करते हैं, डेट इज़ 10 डेज में करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब अपन लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है 2 मैन और 1 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी 7, तो 2 7 से कितना 14, ठीक, और 1 बॉय की एफिशिएंसी कितनी 2, ये हो गई। अब हम लोग को बताना है डेज कितने हैं, ठीक, टोटल डेज अपन लोग को निकालने हैं। तो ये क्या हो गया, 14 + 6 कितना, 14 + 6 हो गया, ये कितना 20 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, और 14 2 + कितना हो गया 16 हो गया। इसको आप सीधा यहाँ से सॉल्व आउट कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 4 5 से 20, ये क्या आ जाएगा 4 4 से 16, ठीक, और यहाँ से कट कर दिया 2 2 से 4, ये हो जाएगा 2 5 से 10। तो अपन लोग के पास डेज क्या आ गए, 5 5 से 25/2, 25/2 डेज आ गए अपन लोग के पास, ठीक। 25/2 डेज मतलब 12 होल 1/2, 2 से आप डिवाइड कर दो, 12 होल 1/2 डेज अपन लोग के पास आ गए। देखिए जिनको नहीं समझ में आया था डायरेक्ट वाला, वो आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 मैन प्लस का 3 बॉयज़, ठीक, ये दिया गया है, ये टोटल मैन हो गए। डेज कितने दिए गए, 10 दिए गए हैं। इसको आप ऐसे कर लीजिए, इक्वल टू में, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि इस डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया, वो आप समझ लीजिए कि ये इसके पीछे क्या आर्ट क्या है। ये हो गया 3 मैन प्लस का 2 बॉयज़ मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मैन प्लस का ये क्या आ जाएगा 30 बॉयज़। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, 3 8 = 24m, ये क्या आ जाएगा 8 2 = 16 बॉयज़। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, 24 - 4 कितना, ये आ जाएगा 4 मैन, ये 30 - 16 कितना, ये आ जाएगा 14 भी, ठीक। इतनी कैलकुलेशन बचने के लिए सीधा आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। ये हो गया 15 नंबर, ट्राई कीजिए आप लोग। ये इसमें क्या दिया गया है, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से आप लोग ट्राई करो पहले। 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन या 5 वुमेन जो है किसी काम को जो है 12 डेज में करते हैं। अब ये पूछा गया है 6 मैन और 5 वुमेन उसी वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सॉल्व किए, ट्राई कीजिए, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे और वर्ड आपको दिख जाए, और वर्ड आपको दिख जाए, सीधा आप क्या करो, उस कंडीशन पे अपन लोग जो है सीधा जो है इक्वेट कर सकते हैं। मतलब 3 मैन जो है 5 वुमेन के इक्विवेलेंट है, मतलब 3 मैन जो है अपन लोग की 5 वुमेन के इक्विवेलेंट है।
तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 5/3। मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब ये देखिए 5 वुमेन जो है 12 डेज में काम करती हैं। अब वुमेन की एफिशिएंसी ए, या तो वुमेन ले लो या तो मैन ले लो, बात वही आएगी। अब 5 वुमेन ले लिया तो 5 × 3 कितना, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये अपन लोग की एफिशिएंसी आ गई, मल्टीप्लाई हुए ये डेज हो गए। अब हम लोग को बात क्या बताना है, 6 मैन और 5 वुमेन। 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी, 5, तो 6 5 = 30, ठीक। प्लस का 5 × वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 5 3 = कितना, ये हो जाएगा 15। हम लोग को क्या बताना है, डेज बताना है। सॉल्व कर लो। 5 3 = 15, 15 × 12 कितना, 12 5 = 60, 12 1 और ये कितना 180 आ जाएगा। ये 180 आ जाएगा, ये कितना, ये आ जाएगा 45। ये 45 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना 4 बार जाएगा, तो अपन लोग के पास जो डेज की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 डेज आ जाएगी, ठीक। तो ये अपन लोग का आंसर हो जाएगा 4 डेज, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग ट्राई करो पहले, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो पहले। आपके पास हैं 30 सेकेंड्स, ट्राई करो आप लोग पहले। ए और बी जो हैं दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं और वो जो है एक काम को जो है 12 डेज में कंप्लीट करते हैं और ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। मतलब ए और बी जो है दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, कितने दिन में, 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और ए अकेला जो है उस काम को 20 दिन में कर देता है। अब बी जो है आता है और वो जो है क्या करता है, मतलब बी की एफिशिएंसी समझ लीजिए। बी जो है आता है, वो खाली हाफ दिन अगर काम करे, मतलब सिर्फ दिन में आधा काम करे, तो उसके बाद कहा जाए ए और बी फिर जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर कितने दिन में काम खत्म होगा, ठीक। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये हो गया, तो ये 12 डेज हो गया, 20 डेज हो गया। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जो है यूनिट ऑफ वर्क अज्यूम कर लेते हैं। हमने माना मेरा वर्क जो है कितना, 60 यूनिट है, ठीक। हमने माना 60 यूनिट वर्क है, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। 12 5 = 60, 5 यूनिट पर डे हो जाएगा, ठीक। ए और बी जो करेंगे 5 यूनिट पर डे हो जाएगा। अब जब ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट करेगा, 23 = 60। मतलब ए और बी जो है 5 यूनिट ले रहे हैं और ए अकेला कितना ले रहा है, 3 यूनिट ले रहा है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है और ए की कितनी है, 3 यूनिट है। तो ए जो एफिशिएंसी 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। तो जो 2 एफिशिएंसी आएगी वो बी की आएगी, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब कहा गया है बी जो है एक दिन में आधा काम करता है, मतलब उसकी पूरे दिन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। अब जब आधा करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। जब उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट हो गई बी की और ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 यूनिट है, तो 3 + 1 कितना, 4 यूनिट हो जाएगा अगर ए और बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे। ए और बी अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 1, ए की एफिशिएंसी 3, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, 4। हम लोग के पास वर्क कितना है, 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का वर्क है। जब उसकी 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा, ठीक। चलिए जिनको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से देख लीजिए कैसे होगा। ये हो गया ए + बी, नंबर ऑफ डेज कितना, दैट इज़ 12 डेज। अपन लोग ने क्या किया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना मान लिया, 60, तो ये क्या हो जाएगा, 12 5 = 60। और एक ये अलोन की एफिशिएंसी कितनी, दैट इज़ 20 डेज, ये कितना हो जाएगा, 60, तो ये 23 = 60, ठीक। यहाँ से जो है अपन लोग बी की एफिशिएंसी कितने निकालें, 5 - 3 कितना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। पर लेकिन बी की एफिशिएंसी क्या कहा गया, आधी हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है ए + बी की एफिशिएंसी फिर से आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना, ये हो जाएगा 4 और ये 60 हो गया। तो 60 को जब 4 से अपन लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी, टोटल डेज अपन लोग क्या आ जाएंगे, 15 डेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। हम देते हैं, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स हैं, फटाक से ट्राई कीजिए। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक, उसको जो है रोड बनाने का ठेका दे दिया गया। 100 दिन का ठेका है उसका, कॉन्ट्रैक्टर का 100 दिन का ठेका है। उसके लिए उसने क्या किया, 90 आदमी लगा दिए। 90 आदमी उसके लिए उसने लगा दिए। 40 दिन बाद उसने क्या पाया, खाली जो है 1/3 रोड जो है बनी। फिर क्या हुआ, अब उसको क्या करना है, काम को जो है समय पे उसको कंप्लीट करना है। तो और कितने वो आदमी वो लगा देगा कि जो है काम जो है समय पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए कैसे होता है। इसमें जो है फिर से वही अपन लोग वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, MDH/W वाला। तो अपन लोग के पास कितने मैन हैं, 90 आदमी हैं। ठीक, 90 आदमी, ठीक है। डेज कितने हैं अपन लोग के पास, 40 दिन। मतलब 90 आदमी जो है अभी 40 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। और कितना काम हुआ, 1/3, 1/3 उसने काम किया। ठीक, इतना काम किया उसने। अब ये कहा गया है कितने और आदमी लगा दिए जाएं कि काम जो है समय पे कंप्लीट हो जाए। मतलब 40 यूनिट काम हो चुका है, ये 60 यूनिट काम और होना है। और कितना काम बचा है, मतलब 2/3 काम बचा है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ मेंस आ जाएंगे, उसमें से आप 40 माइनस कर दीजिएगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 30 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मेंस कितने आ गए, 120 आ गए। मतलब 120 लोगों ने 40 दिन बाद जो है 60 दिन तक, 60 दिन के लिए काम किया 120 लोगों ने। तो कितने नंबर ऑफ मेंस ज़्यादा हैं, मतलब 120 माइनस का 90, क्योंकि पहले 90 थे। तो उसने कितने मैन एम्प्लॉयड किए हैं, जो एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय किए हैं वो कितने किए हैं, डैट इज़ 120 माइनस 90, दैट इज़ 30 मैंस। उसने जो है 30 मैन जो है एम्प्लॉय किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स आप लोग के पास हैं, आप लोग ट्राई करो। कुछ कारपेंटर्स हैं, उसने क्या किया, जॉब को फिनिश करने के लिए 9 डेज़ में उसने प्रॉमिस किया। कारपेंटर ने कहा कि हम इस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे। पर कुछ कारपेंटर्स थे, उसमें से 5 जो हैं वो आए नहीं, मन नहीं हुआ आने का। तो जितने बचे कारपेंटर्स, उसने जो है काम को 9 दिन की बजाय 12 दिन में ख़त्म किया। अब ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग में जो है कितने नंबर ऑफ कारपेंटर्स थे। चलिए देखिए कैसे होगा। हम लोग के पास इनिशियली कितने कारपेंटर्स थे, हमने माना C कारपेंटर्स थे। किसी काम को वो कितने दिन में ख़त्म करते हैं, दैट इज़ 9 दिन में ख़त्म करते हैं। अब ये कहा गया 5 ऑफ देम कारपेंटर आए नहीं, 5 नहीं आए, तो पहले C थे, उसमें से 5 घटा दीजिए। ठीक है, ये हो गए। अब इन्होंने कितने दिन में काम ख़त्म किया, 12 दिन में काम ख़त्म किया। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। 12C माइनस का 9C कितना, 12 9 कितना, ये हो जाएगा 3C। 12 5 = 60 इक्वल टू कितना, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 जो हैं कारपेंटर्स स्टार्टिंग में थे। 5 चले गए, 15 लोगों ने फिर जो है फाइनली काम किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। आप लोग के पास हैं, हम देते हैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास, आप लोग ट्राई करो। पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, x जो है 1/4 काम को कितने दिन में करता है, x जो है 1/4 काम को जो है वो 10 डेज में कंप्लीट करता है। और y जो है 40% जो काम है उसको 40 दिन में वो कंप्लीट करता है। और z जो है 1/3 काम को 13 दिन में करते हैं। अब ये पूछा गया, ये बताइए कि
कि तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले काम कौन ख़त्म करेगा? देखिए कैसे होगा, सिंपल है। जब आप समझ लीजिए x जो है 1/4 काम 10 दिन में करता है, तो 1/4 का मतलब काम का 1/4 वो 10 दिन में करता है, तो मतलब 1 यूनिट टोटल वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 × 10 कितना? 40 डेज लगेगा। x को कितना टाइम लगा? 40 दिन लगा। ठीक है, y को कितना टाइम लगा? y देखिए 40% काम को कितना दिन करता है? 40 दिन में करता है, तो 100% काम को कितने दिन में करेगा? 100 डेज में करेगा। ठीक है, z जो है वो 1/3 काम को 13 दिन में करता है, 1/3 काम को 13 दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम करने के लिए कितना लेगा? 39 डेज लेगा। 39 डेज लेगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो z ने सबसे पहले काम कंप्लीट कर लिया, z ने जो है 39 डेज में काम कंप्लीट कर लिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? z। सिंपल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आप लोग के पास हैं 20 सेकेंड्स। चलिए, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स, आप लोग ट्राई करो पहले। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? ए बी और सी जो है किसी कोई काम करने के लिए उसको एम्प्लॉय किए गए, जिसके लिए उनको जो है 529 रुपये मिलते हैं। ए बी सी जो है अपना काम करते हैं और 529 रुपये अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, ए और बी जो है दोनों साथ काम करते हैं और कितना काम कर लेते हैं? 19 काम का जो है 19/23 काम कंप्लीट कर लेते हैं। और बी और सी साथ मिलकर कितना काम कर लेते हैं? 8/23 काम कर लेते हैं। तो ये पूछा गया है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पे बी और सी ने कितना काम किया मिलके? 8/23 काम किया। जब मतलब काम तो टोटल अपन लोगों के पास 23 था, और बी और सी ने कितना यूनिट काम किया? 8 यूनिट काम किया, तो ए कितना यूनिट काम करेगा? ए जो है तीनों लोग साथ मिलकर काम करते हैं ना, उसका 529 मिल रहा है, तो ए कितना यूनिट काम करेगा? ए जो है 15/23 काम ऑफ वर्क काम करेगा। ठीक, मतलब बी और सी जो है 8 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए कितना यूनिट काम करेगा? 15 यूनिट काम करेगा ए। अगर टोटल 23, हम लोग ने टोटल वर्क मान लिया 23 यूनिट, टोटल वर्क 23 यूनिट मान लिया, तो बी और सी कितना काम कर रहा है? 8 यूनिट, और ए कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट। बी और सी काम कर रहे हैं 8 यूनिट, और ए कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट। अगर टोटल वर्क जो है, अगर टोटल वर्क अपन लोग के पास कितना है? डेट इज़ 23 यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, अब देखिए अपन लोग के पास दिया गया है ए बी और सी को एक काम करने के लिए 529 रुपये मिलते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना? अपन लोग का हमारा 23 क्वेश्चन का कितना? 529। हमारा एक क्वेश्चन का कितना? 529 डिवाइडेड बाय 23। सॉल्व आउट कर लीजिए, कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 23 2 ज़ा 46, 24 2 ज़ा 46, 46 69, तो ये जाएगा 23 बार। तो हमारा एक क्वेश्चन का 23, तो हमारा 15 क्वेश्चन का कितना? हमारा 15 क्वेश्चन का कितना? 15/23। 15/23 कितना? 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, 345। तो अपन लोग का कितना ए को मिलेगा? ए को मिलेगा अपन लोग ए को मिलेगा 345 रुपीज़। ठीक है, चलिए ऐसे जो है अपन लोग निकालेंगे। बी और सी जो है 8/23 यूनिट काम करता है, तो ए कितना यूनिट करेगा? 15 यूनिट काम करेगा। 15 यूनिट करेगा। अपन लोग का 23, हमारा 23 क्वेश्चन का कितना रुपए? 529। तो हमारा ए क्वेश्चन का कितना रुपए? 23 रुपये। तो हमारा 15 क्वेश्चन कितना रुपये? 345। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अपन लोग और डिस्कस कर लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। आप लोग चलिए, आप लोग ट्राई करो। आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स। ये भी उसी मेथड पे बेस्ड होगा, MDH/W। अभी ये एक सिमिलर क्वेश्चन अपन लोग ने पीछे बैक साइड पे डिस्कस किया था, उसी के जैसे ये क्वेश्चन भी होगा। आप लोग ट्राई करो। 10 मैन हैं और 15 वुमेन हैं, दोनों साथ मिलके जो किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और एक मैन को वो 100 दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में, अकेले अगर काम करें। तो हम लोग से पूछा गया है
कितना टाइम लगेगा एक वुमेन को अकेले इस काम को कंप्लीट करने के लिए। देखिए कैसे होगा। फिर से अपन लोग वही ओरल वाला, कितना 10 मैन कितने दिन में करता है, 6 दिन में, कितना 60 मैन, मतलब टोटल कितना आ गया, ये इधर 60 मैन आ गया, यहाँ पे कितना है 100 डेज फॉर है 1 मैन, मतलब इधर 100 आ गया, 100 माइनस 60 कितना, डेट इज 40 मैन इज इक्वल टू कितना 15 6 है कितना 90 वुमेन। ठीक, तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 9/4। ठीक, एफिशिएंसी आ गई तो अपन लोग कुछ भी कर सकता है। कितना 100 डेज फॉर 1 मैन है, मतलब 1 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी 9, मतलब 100 इंटू 9 इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी रिक्वायर फॉर 1 वुमेन। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 4 यूनिट, 4 यूनिट मल्टीप्लाई बाय डेज, निकाल लो ये कितना आ जाएगा 4 2 8 4 5 20 तो 25 इंटू 9 कितना, ये आ जाएगा 225 डेज। ठीक, ये अपन लोग का आंसर हो गया, ये हो गया अपन लोग का 225। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे होगा। ये हो गया 10 मैन प्लस का 15 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 6 डेज इज इक्विवेलेंट टू 100 डेज फॉर कितना 1 मैन। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 10 6 कितना 60 मैन आ जाएगा, प्लस का 15 6 कितना 90 वुमेन आ जाएगा, यहाँ पे कितना 100 मैन आ जाएगा। दोनों को इधर कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये 40 मैन आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा 90 वुमेन आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 225 डेज इसका आंसर है। ठीक, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी जो है अपन लोग जो है नेक्स्ट सेशन पे और थोड़ा लेवल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।